वेल हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, हमने 5.1 डिस्कस कर ली थी। आज हम 5.2 की तरफ चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, तो आइए अब फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आओ। 6x³ y बोरा प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट में सिंपल देखो, जब भी आपको ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है, इस केस में हम कंसीडर करते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है। बाकी मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए हम इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते। ठीक है। तो आ जाओ, 6x³ दिया है, मल्टीप्लाई 2x² दिया है, तो करेंगे इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, कितना आता है करो। 6 जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, 6 इंटू 2 -12 को बाहर रखो। देखो x का क्यूब है, x का क्यूब मल्टीप्लाई x का स्क्वायर मल्टीप्लाई y। तो अब आपको यहाँ पे पता है कि जब मैं इधर लिखता हूँ, बिकॉज व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा x³ है मल्टीप्लाई x का स्क्वायर है, ये होता कब है, इन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में आपको पता है कि पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो x का क्यूब मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, ये किसके बराबर जाएगा, ये आएगा। देखो बेस में दोनों में x है, तो x इधर आएगा 3 + 2, तो ये आ जाएगा आपके पास x⁵5। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, -12 x⁵5y। दिस विल बी योर आंसर। आओ बी पार्ट पे चलते हैं। अगर मैं ज़ीरो को मल्टीप्लाई करूं किसी भी चीज़ से तो आंसर ज़ीरो आता है, तो इसमें कोई हमें दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। ठीक है। उसके बाद 4/5 pq² मल्टीप्लाई 5/2 p²q। करो इसको। देखो न्यूमेरिक वैल्यूज को साइड पे लाओ, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। p को p के साथ p², q को q के साथ q²। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये 5 और ये 5 डिवाइड में है ना, तो ये कट जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इधर 2 बचेगा, खाली 2/1 बचेगा, पर नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनटू, देखो अब यहाँ पे ध्यान से, बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी। इसकी पावर कितनी है अगर देखा जाए तो इसकी पावर है 1, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ 1 होता है। ठीक है, उसकी पावर 1 होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा p की पावर 1 + 2 इंटू, इसके साथ कोई नहीं है तो 1 होगा, इंटू q की पावर 1 + 2। वाई, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेसिस सेम है। तो 2 मल्टीप्लाई p⁵3 और q की पावर भी 3, तो ये आएगा 2p³ q का क्यूब। ठीक है। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। 1.2 इसको लिखता हूँ मैं 12/10। ठीक है। देखो 1.2 था, जब मैं पॉइंट हटाता हूँ ना, तो उसकी जगह पे नीचे लगता है 1, और आगे जितने डेसिमल है उसका लगता है 0, उतने ही 0 ऐड होंगे। अगर मान लो 1.20 है, तो इस 0 का भी 0 एक नीचे लगेगा। ठीक है। जितने भी आपके पास डेसिमल है, 2 हैं तो 2 0 नीचे लग जाएंगे, 3 है तो 3 0 लगेंगे। आई होप क्लियर हुआ हो। आ जाओ, 12/10 AB मल्टीप्लाई 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 5/1 का नीचे क्या लगेगा, पॉइंट का नीचे 1 लगेगा, है ना, और आगे एक डिजिट है, सो 1 0, 5/10। इसको लिख सकता हूँ 5/10 AC मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकता हूँ 0.6 को, इसको लिख सकता हूँ 6/10 सिमिलरली, है ना, 6/10 माइनस का ये और BC। ठीक है जी। सबको ऐड कर दो तो कितना आएगा, देखो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को मैं साथ में रखता हूँ, 12/10 इंटू 5/10 इंटू 6/10, है ना। ये कितना आ जाएगा, इंटू AB इंटू AC इंटू BC। ठीक है। अब यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, देखो 5 6 जा कितना होता है 30, 30 को देखो 12 इंटू 30, 12 3 जा 36, तो ये 360 आएगा ऊपर, नीचे 10 10 10, तो ये कितना हो जाएगा 1000, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो A कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं, B भी यहाँ पे 2 हैं, C भी यहाँ पे 2 हैं, तो इनकी पावर ऐड कर दो, A² B² C²। ठीक है। एक 0 से एक 0 कटा, दिस विल बी। अब देखो जैसे हमने इसमें किया था ना, डेसिमल नीचे लाया था,
अब वैसे ही डेसिमल ऊपर लेके भी जा सकते हैं, तो ये कितना आएगा 0.36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, कितना आसान। अब यहाँ पे डेसिमल में आप मल्टीप्लाई करने बैठते तो काफ़ी टाइम लगता। सो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस डिवाइड कर दो उसको 10 के साथ, आई मीन डेसिमल ओपन करो, फिर इजीली सॉल्व करो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। 1/9 आर एस मल्टीप्लाई -9 आर एस क्यू स्क्वायर, ये डिवाइड में है, ये वाला 9 है ना, ये वाला 9 डिवाइड में है और ये वाला मल्टीप्लाई में, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, ऊपर ये माइनस का साइन रहेगा और 1, तो -1 क्या क्या है, आर एस इंटू आर एस क्यू स्क्वायर। आर कितने हैं यहाँ पे, आप कहेंगे 2 हैं, एस कितने हैं, ये भी 2 हैं, तो -1 आर स्क्वायर एस स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्या -1 लिखने की ज़रूरत है, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो तो एज इट इज़ रहेगा और बाकी माइनस साइन रहेगा, तो -r स्क्वायर एस स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को पहले एक साथ लाओ। ठीक है, -3/4 जो कटता है काटो, 4/9 इंटू 3/5, फिर बाकी जो अलजेब्रिक वैल्यूज़ हैं इंटू ए स्क्वायर बी इंटू बी क्यूब ए इंटू ए सी 4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ये आएगा -1/5। यहाँ पे ए कितने हैं, यहाँ पे 2 ए हैं, 3 4, तो ए की पावर कितनी हो जाएगी, देखो 2 इंटू ए, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, इंटू, देखो यहाँ पे ए कितने थे, 2 थे, यहाँ पे सिंगल है जिसकी पावर कुछ नहीं, उसकी पावर 1, तो 1 और 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, बी कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो आप लिखेंगे बी की पावर 1 इंटू बी की पावर 3, सी तो एक ही है, सी पावर 4। ठीक है, तो -1/5। अब ये कितने हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है सभी के, ए तीनों में ए है, तो ए की पावर 2 + 1 + 1, तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं जब बेस सेम होते हैं। वैसे ही बी की पावर 1 + 3 इंटू सी की पावर 4, सो दिस विल बी 1/5, ए की पावर 4, बी की पावर 4, सी की पावर 4। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। आओ नेक्स्ट पे चलें। 7/8 पी क्यूब क्यू क्यूब मल्टीप्लाई -12 पी क्यू क्यूब। ठीक है, ये दिया हुआ है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को एक साथ लाओ। मैं पहले स्टेप में न्यूमेरिक वैल्यूज साथ में ले आता हूँ, है ना। 7/8 मल्टीप्लाई -12, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई पी क्यूब क्यू क्यूब मल्टीप्लाई पी क्यू क्यूब। सेकेंड स्टेप, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 7 3 ज़ा कितना आ गया, -21/2। ठीक है, मल्टीप्लाई पी की पावर 3 इंटू सिंगल पी मल्टीप्लाई क्यू की पावर 3 इंटू क्यू की पावर 3। ठीक है, -21/2 इंटू पी की पावर, बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी, पावर इसकी 1 है, ये 4 हो जाएगा, इंटू क्यू की पावर 3 और 3 हो गए 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा -21/2 p⁴ एंड q⁴ 6। आई होप समझ में आया। आओ नेक्स्ट पे चले। सेम जो हमने उसमें किया था ना, कौन से क्वेश्चन में किया था, ये डी पार्ट में, तो वही हमने तरीका इसमें भी करना है यूज़। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। इसको लिख लो 2/10, 2/10 ए, रेड से ही करते हैं, इसको लिख लो 2/10 ए मल्टीप्लाई, इसको लिख लो, देखो 0.02 है, 2 को रखो यहीं पे, डिवाइडेड बाई पॉइंट का लगेगा 1, आगे कितने डिजिट है, 1 2, तो 0 तो लिखने की जरूरत, अब मैं यहाँ पे 0.2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन 0 का पहले लगने का कोई फ़ायदा नहीं है, आगे इधर लगता 0 तो कुछ मतलब उसकी सेंस बनती। ठीक है, इसलिए हम लिखते नहीं हैं 0 को, अदरवाइज लिखना तो पूरा नंबर होता है। तो डेसिमल का लगा 1, आगे कितने डिजिट हैं, 1 और 2, तो नीचे 2 0 आ जाएंगे, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2/100। ठीक है, आई होप गाइज आपको समझ आया हो। इधर लिखूँगा मैं 2/100 बी स्क्वायर। सिमिलरली ये यहाँ पे एक 1 लगेगा, 2 ऊपर ही रखो, एक 1 यहाँ पे आएगा, कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 0, 1 2 3, 3 0 बी का क्यूब मल्टीप्लाई, इधर कितना है
2 रखो यहाँ पे, डिवाइड बाई 1। आगे कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, 4 ही हैं, 3 4। ठीक है, चलो साथ में है b की पावर 4। अब जो आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उनको ले आओ साथ में। 2/100 इंटू 2/1000 तो 2/10,000। बेटा इसको देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जब भी नीचे 10 100 आता है ना, कोशिश करो अगर ये ना कटे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि बाद में डेसिमल लग जाता है, ये ऊपर चढ़ जाता है डेसिमल। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो b है बस इसको सॉल्व करना है। तो ये आएगा, एक में तो a था तो मल्टीप्लाई a हो जाएगा, मल्टीप्लाई b कितने हैं? 1 2 3, b का स्क्वायर है, b का क्यूब है, b की पावर 4 है। ठीक है, आ जाओ। अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 आ जाएगा अपॉन कितना है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ज़ीरोज़ हैं। तो मैं इधर 10 ज़ीरोज़ नीचे लगाने की जगह मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 10 की पावर 10 लिख लेता हूँ। इसका मतलब भी यही होता है कि आगे 1 के आगे 10 ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसा। आई होप समझ में आया हो। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है कि 10 आ जाएगा, 10 की पावर उतने ही आएगी जितने ज़ीरोज़ होंगे। तो यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 3 है, 7 हो गए, 7 और ये 2 और 1 3, तो 10 हो गए। तो 10⁻10 लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आएगा? a, अब इनटू a तो सिंगल था बेचारा, उसको ऐसे ही रखा। b के कितने दोस्त हैं? बहुत सारे दोस्त हैं इसके। चलो बेसिस सेम है तो पावर क्या होगी? ऐड होगी। तो 2 + 3 + 4, तो ये आएगा 16/10⁻10 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b⁻, 4 3 7 2 9, तो ये आ जाएगा 16/10⁻10 a b की पावर 9, आंसर आपका। ठीक है, बुक में कुछ और फॉर्मेट में भी हो सकता है, सो डजेंट मैटर, आप इसमें भी लिख सकते हो, ये भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, आ जाओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, आई होप आपको आता हो, सिंपल है, लेंथ को ब्रेड से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, चलो क्या दिया हुआ है? डायमेंशन दिए हैं। देखो डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन होता है जैसे ये रेक्टेंगल है ना, ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ, इन्हीं को डायमेंशंस कहते हैं। ठीक है, तो ये मान लो, इसको मैं मान लेता हूँ लेंथ, इसको मान लेता हूँ ब्रेड। तो मेरे को पता है कि एरिया किसके बराबर होता है रेक्टेंगल का, तो आप लिखेंगे सर पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो जब लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लेंथ हमने किसको एज्यूम किया था? 5x³ y को, और ब्रेड्थ एज्यूम किया हमने 6y² x² को। मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 कितना हो जाएगा? 30। x 3 है, x 2 है, तो x कितने हो जाएंगे? 5। y देखो y 1 है, y 2 है, तो y कितने हो जाएंगे? 3। सिंपल है, x³ मल्टीप्लाई x² करेंगे, बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी, तो x की पावर 3 + 2 आएगा, x की पावर 5। सिमिलरली y 1 है, y² है, मल्टीप्लाई करेंगे, y की पावर जिसकी इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 + 2 हो जाएगा, तो इधर आएगा y की पावर 3, और वही मैंने यहाँ लिखा है। दोनों टर्म्स आपको यहाँ मिल गई होंगी। ठीक है, आओ दूसरे पे चलें। अब ये भी रेक्टेंगल का ही क्वेश्चन है, इसको लेंथ मान लो, इसको ब्रेड्थ मान लो, सेम फॉर्मेट। वी नो, क्या पता है हमको? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। लेंथ कितना है? 2ax इंटू 3by, तो 2 3 ज़ा 6, abxy आंसर आएगा आपका। ठीक है, चलो वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइड का, जिसके डायमेंशंस क्या है? लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों दे रखी है आपको। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? तो आप लिखेंगे सर आसान है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना। अच्छा, मेरे को ये बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी सेम होता है, L इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। प्रॉब्लम ये है कि क्यूब में सारी साइड्स बराबर होती हैं, यानी LBH हम तीनों को क्या मानते हैं? A, इसलिए उसमें लिखते हैं हम A का क्यूब। ठीक है, लेकिन क्यूबॉइड में क्या होता है ना, क्यूबॉइड में हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो होती है वो सेम नहीं होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम अलग अलग ही चलते हैं, L इंटू B इंटू H। ठीक है, बाकी फार्मूला क्यूब और क्यूबॉइड दोनों में सेम लगता है। चलो 6x² y मल्टीप्लाई 2xy² मल्टीप्लाई xy, चलो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो, इसके साथ तो कोई नहीं है तो मतलब 1 होगा, तो 6 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 2 ज़ा 12 इंटू 1 इंटू वो भी 12 ही आएगा। ठीक है, तो अब क्या बचा? x² इंटू x इंटू
तीनों टर्मों में से जितने एक्स हैं आपके पास वो उठा लो। कहाँ कहाँ पे है, एक इधर और एक इधर। तो क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू अब वाई उठा लो, वाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई। अब पावर से ऐड करनी है बस, जिसके साथ कुछ नहीं है उससे 1 लगा के रखो। ठीक है, यहाँ पे भी 1 है। चलो कितना आ जाएगा, 12, 2 1 3 और 1 4, एक्स की पावर 4, वाई की पावर 2 1 3 और 1 4। इजी। आ जाओ नेक्स्ट पे। लेंथ कितनी दी है, 3x स्क्वायर, ब्रेड दी है 3y स्क्वायर, हाइट दी है 3z स्क्वायर। तो चलो कर लो इसको भी। एल बी एच आता है। अब वो सारी फॉर्मेलिटी आप खुद ही लिखिए, कुछ नहीं करना, आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिखना है। एल बी एच आपको दे के रखा हुआ है। तो एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच होता है, तो करो इसको मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर इंटू 3z स्क्वायर। तो न्यूमेरिक वैल्यूज अलग कर दो, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, बस दैट्स इट। ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अच्छा, अब वही क्वेश्चन आ गया ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आपका ए का क्यूब। ठीक है। तो एक एज दे रखी है आपको 5ab स्क्वायर। मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मेरे पास देखो ऐसी कोई शेप है, ठीक है। देखो क्यूब क्या होता है ना, क्यूब होता है हर साइड से बराबर, मतलब उसकी लेंथ जो होती है ना, ये वाली लेंथ आ गई, ये ब्रेड्थ आ गई, ये हाइट आ गई, सब कुछ बराबर होता है। तीनों अगर चीज़ मेरे पास L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच है, तो उसको मैं A मान लेता हूँ, तभी मेरा वॉल्यूम किसके बराबर आता है, A का क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको एक एज दी है 5ab स्क्वायर सी, ये दिया 5ab स्क्वायर सी, इसका मतलब हर एक एज जो होगी ना वो 5ab स्क्वायर सी ही होगा। आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है, तो चलो फटाफट से इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे को ये बताओ, ए का क्यूब होती है वॉल्यूम, और ए मेरे को क्या दिया हुआ है, ए दिया आपको 5ab स्क्वायर सी। तो इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यूब मतलब देखो, क्यूब का मतलब होता है ए मल्टीप्लाई ए। तीनों की पावर 1 है, बेसिस सेम होंगे, पावर ऐड होंगी, ए की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, तब ये बनता है ए का क्यूब। इसका मतलब तीनों को अलग अलग मुझे मल्टीप्लाई करना है, या फिर पावर भी कर सकते हो, मर्जी आपकी। अगर आपको क्यूब आता है तो सॉल्व करना, तो मर्जी आपकी है। ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, बी स्क्वायर सी। देखो अब न्यूमेरिक वैल्यूज 5 5 5, तीनों 5 को मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 5 5 25, 5 125। ठीक है, एक ए यहाँ पे है, एक ए यहाँ पे है, एक ए यहाँ पे है, तो ए क्यूब तो यहीं से बन गया। बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी की पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 वो बन जाएगी 6। सी की पावर 1 है, सी की पावर 1 है, सी की पावर 1 है, तो टोटल सी की पावर 3। दिस विल बी योर आंसर। आई होप बच्चों समझ आया हो। अगर ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा, मज़ा आया करने में, तो गिव अ थम्स अप, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4x प्लस 5y मल्टीप्लाई 10x। देखो 10xy, कई जगह पे आपको ये मल्टीप्लाई लिखा भी नहीं होगा। कई जगह पे अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखूँ ना मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब तब भी यही है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। बस इसमें अगर आप ये कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, करना क्या होता है यहाँ पे कि ये जो 10xy है ना बाहर ब्रैकेट के, जैसे हम रैशनल नंबर में पढ़ रहे थे ना प्रॉपर्टीज़, तो वैसा ही इसमें भी यूज़ करते हैं। तो 10xy पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगेगा, तो पहले ही हम लगा लेते हैं प्लस। ठीक है, फिर 10xy मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से। ठीक है, तो देखो इधर मैं लिख लेता हूँ 10xy मल्टीप्लाई 4x, फिर बीच में प्लस लगाया था तो प्लस लगा दिया मैंने। ठीक है, फिर इसके बाद 10xy मल्टीप्लाई 5y। ठीक है, यहाँ से करो मल्टीप्लाई, इसको कितना आ जाएगा, 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 40। x मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, प्लस 10 को 5 से करेंगे क्या आएगा 50। x इसके पास है नहीं है, तो फिर खाली x का x ही रहेगा, तो y 2 है यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर। तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे।
देखो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, इसलिए मैंने स्पेस भी थोड़ी ज़्यादा छोड़ी है। चलो जी, आओ मल्टीप्लाई करें इनको। 3 माइनस बी प्लस बी स्क्वायर -4 प्लस 2b माइनस 2b स्क्वायर। अब अपने बारी बारी पकड़ना है, ठीक है, एक एक को। अब समझना मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले हम पकड़ेंगे किसको, 3 को, ठीक है। 3 को हम पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, ठीक है। 3 को हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलो जी, तो पहले 3 को करते हैं 1 2 3 इसके साथ। पहले यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाई -4, बीच में साइन है प्लस तो प्लस लगा दो यहाँ पे। 3 मल्टीप्लाई 2b, बीच में है माइनस तो माइनस लगाओ। 3 मल्टीप्लाई 2b स्क्वायर, ठीक है। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके रिजल्ट भी लिख सकता था, बट ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आप गड़बड़ ना करें। इसके बाद यहाँ तक हो गया आपका 3 पूरा। फिर आपने करना है इस सेकंड वाले को पकड़ना है, पर इसके पीछे जो साइन है ना, ये ध्यान से देखना। अब ये जो माइनस है ना, ये इस पूरे के साइन चेंज करेगा, क्योंकि देखो 3 के साथ कौन सा साइन था, प्लस का। अब यहाँ पे आ गया माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन ना पूरे इसके ब्रैकेट के साइंस को चेंज करेगा, ठीक है। देखो कैसे, अब माइनस रखा लगाओ बाहर। देखो ये b है, b पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4b तो आएगा। 4 के साथ क्या है, पीछे माइनस है, तो माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो बनता है प्लस, तो पीछे प्लस आ जाएगा। अब सेकंड में -b प्लस 2b के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे साइन है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। और b एक है यहाँ पे b दूसरा b है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा b की पावर 2, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों की पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। मल्टीप्लाई होते हैं, बेसिस सेम होते हैं, पावर ऐड होती हैं, तो 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है। तीसरे के साथ करें अब, तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, जब इसके साथ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -b इंटू -2b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2b क्यूब, ठीक है। आई होप समझ आया हो ये वाला पार्ट, ठीक है। आ जाओ फटाफट, लास्ट वाला बचा है हमारा, हम उसको कर लेंगे फटाफट, ठीक है। चलो, बचा प्लस बी मल्टीप्लाई, अच्छा मैंने यहाँ पे वो एलैबोरेट करके नहीं लिखा, चलो कोई नहीं, इसमें देख लो। -4 प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा b इंटू 2b, फिर इधर से करेंगे ये कितना आएगा, -b इंटू 2b स्क्वायर, ठीक है। चलो जी, इसको अब सॉल्व करो। 3 4 ज़ा -12, 3 इंटू 2b 6b, -3 इंटू 2b स्क्वायर 6b स्क्वायर, प्लस ये तो मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया था ना। ये आप ट्राई करना, आप ऐसे नहीं करना जैसे मैंने ये वाला केस किया है, क्योंकि इसमें गलतियाँ होती हैं बच्चों से, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके अच्छे से आएगा। फिर 4b माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2b क्यूब, फिर प्लस ये आएगा -4b यहाँ पे 2b स्क्वायर -2b क्यूब। चलो अब लाइक टर्म्स को साथ में ले आओ और इनको सॉल्व करो फटाफट। वैसे ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन आगे सॉल्व करना कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये वाली कांस्टेंट टर्म है क्या कहीं पे, ये वाली टर्म मेरे को कहीं पे नहीं मिल रही, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं यहाँ पे, तो -12 का तो -12 ही रहेगा। 6b है, खाली b वाली टर्म, तो एक ये है, एक ये है, और b वाली टर्म कौन सी है, एक ये है, बस यही है। तो इनको साथ में ले आओ, +6b प्लस 4b -4b, ठीक है। पेन ज़्यादा लाइट है, ठीक है। b स्क्वायर देखो, एक ये है, एक ये है, b स्क्वायर एक ये है, b स्क्वायर, और कोई है, हाँ ये भी है b स्क्वायर, तो ले आओ साथ में इनको। तो -6b स्क्वायर, यहाँ पे आएगा -2b स्क्वायर, और +2b स्क्वायर, ठीक है। लास्ट में बचा कुछ, b क्यूब बचा है खाली, है ना, तो b क्यूब को भी ले आते हैं साथ में। एक b क्यूब ये है, एक b क्यूब ये है, बस दो ही हैं, तो +2b क्यूब -2b क्यूब। आ जाओ, देखो -12 तो -12 ही रहेगा।
6 4b, देखो ये बीच में प्लस है, ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो ये कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ये कट जाएंगे। तो पीछे जो अब देखो लास्ट वाला देखो 2b³ और 2b³ सेम है, माइनस हो रहे हैं तो ये भी कट जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या मेरे पास -12 + 6b -6b²। बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। आओ नेक्स्ट पे चलें। 1/5x मल्टीप्लाई 10xy² + x²y²। अभी मैंने मल्टीप्लाई आपको बोला था ना कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसने लिखा नहीं है यहाँ पे। तो मैं यही कह रहा था आपको कि जब अगर ब्रैकेट से बाहर होगा इसका मतलब तब भी यही होता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। आओ अब बारी बारी करें इसको। तो पहले ये टर्म इसके साथ, फिर ये टर्म इसके साथ। ठीक है, तो लिखना शुरू करते। क्या आएगा 1/5x मल्टीप्लाई 10xy², फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, फिर से 1/5x, 5 के साथ है x, 1 ऐसा नहीं है। ठीक है, 1/5 इधर है x, ध्यान देना अभी। ठीक है, ओके, सो इंटू x²y²। ठीक है, देखो ये डिवाइड में है 5x पूरा, तो 5 2 × 10 आएगा, x तो x को काटेगा तो ऊपर बचेगा 2y²। ठीक है, प्लस यहाँ पे x देखो समझना, x² है डिवाइडेड बाई x, इधर मैं इसको लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई x, और ये तो अपॉन में ही था, अपॉन x, तो एक x से एक x कटेगा, पीछे क्या बचेगा सिंगल x। तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि यहाँ पे जब पावर 2 है, नीचे x है एक, नीचे x है डिवाइड में, उसकी पावर 1 है तो ये काट देता है एक x को, बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे पावर 1 बचती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 1/5। ठीक है, ऊपर x ही बचा खाली और y²। सो दिस विल बी योर आंसर। आओ नेक्स्ट पे, इसको मल्टीप्लाई करना है तो चलो वही केस सिनेरियो फॉलो करना है। आ जाओ, 2a मल्टीप्लाई a², 2a मल्टीप्लाई b², पहले इसको पकड़ना है सिंगल वाले को, इसको हर तीनों के साथ करना है। ठीक है, फिर बीच में जो साइन है वो भी लगाते रहना है, प्लस 2a मल्टीप्लाई c² प्लस, चलो दूसरे वाले पे 2b मल्टीप्लाई a², 2b मल्टीप्लाई c², लास्ट बचा 2c मल्टीप्लाई a², बीच में प्लस आएगा 2c मल्टीप्लाई b², 2c मल्टीप्लाई c²। अब यहाँ पे देखो आप, ये बनेगा पहला वाला, इसको सॉल्व करो। मैं पेन चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ आए। फर्स्ट वाले को देखो, ये बनेगा 2a, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है तो a की पावर 3 हो जाएगा, प्लस ये आएगा 2ab² प्लस ये आएगा 2ac² प्लस 2ba² है ना, प्लस या a² भी लिख सकते हो। ये b की पावर 1 है, इधर 2 है तो ये बन जाएगा 2b³, यहाँ से 2bc² प्लस यहाँ से 2ca² प्लस यहाँ से क्या बनेगा 2cb², फिर लास्ट में देखो c की, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है तो ये बन जाएगा 2c³। ठीक है, अब इसमें से कुछ ऐड हो रहा है अगर आप ध्यान, अच्छा मेरे को ये बताओ a³ वाले हैं कोई, यहाँ पे नहीं है, b³ वाला भी नहीं है, पेन चेंज कर रहा हूँ, b³ वाला भी नहीं है, a³ वाला भी नहीं है, c³ वाला भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ से, अच्छा मतलब ये इंडिविजुअल है तो इनको पहले ही लिख लेते हैं, 2a³ प्लस 2b³ प्लस 2c³, तीनों को लिख दिया साथ में। पीछे क्या बचा, ab² है कहीं, ab² नहीं, कहीं भी नहीं है। ac² है, a²c है, ac² नहीं है, सिंगल और नहीं है, मतलब ये सारे इंडिविजुअल हैं। ठीक है, तो आप सिंपल ऐसा लिख सकते हो 2ab² प्लस 2ac² प्लस 2ba² प्लस 2bc² प्लस 2ca² प्लस 2cb², बस दैट्स इट। इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बच जाएगा, a³ प्लस b³ प्लस c³ प्लस ab² प्लस ac² प्लस ba² प्लस bc² प्लस ca² प्लस cb²। कुछ छूट तो नहीं गया? अगर कुछ छूट गया होगा तो लिख लेना गाइस।
आइए दोस्तों ई पार्ट की तरफ करो इसको। अब ये आएगा 12a² मल्टीप्लाई 3a, बीच में माइनस है तो माइनस ले आओ यहाँ पे, 12a² मल्टीप्लाई 6b²। ठीक है, बारी बारी दोनों को करना है। तो बाकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई करो। 12 3 आएगा 36। ठीक है, यहाँ पे आएगा a² मल्टीप्लाई a² मल्टीप्लाई b, यहाँ पे माइनस 12 6 होता है 72 मल्टीप्लाई a² है ही नहीं और कोई, तो सिंगल ही रहेगा, इंटू b²। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी। अच्छा, ये a² मैंने 2 बार गलती से लिखा है, a² 2 बार नहीं आएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आएगा 36, इसकी पावर 1 होगी तो ये आएगा a³ 3b माइनस 72 a² b की पावर, इधर 1 है, 1 + 2 हो जाएगा 3। ये आएगा आंसर। आओ नेक्स्ट पे, क्या दिया हुआ है, x + y - z, x - y - z। तो बारी बारी सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम। पहले x को पकड़ लेते हैं, x को तीनों के साथ। ठीक है, चलो, तो ये आएगा x × x, बीच इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, फिर ये माइनस है ना, तो ये आएगा x × y। सिमिलरली आगे भी माइनस है तो माइनस ही रहेगा, बीच में प्लस माइनस माइनस होता है, तो x × z। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं y की तरफ। ये वाला हो गया हमारा, ठीक है, आ जाओ। तो पहला वाला ये हो गया, दूसरा चलो प्लस y × x माइनस y × y। ठीक है, फिर क्या आएगा, माइनस y × z। ठीक है, चलो लास्ट वाले पे चलते हैं। z बचा है हमारे पास, तो आएगा z प्लस का z × x माइनस z × y, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे भी प्लस होगा, माइनस से माइनस। ठीक है, फिर z × y और z × z। बस इनको सॉल्व करो। अब ये आ जाएगा x² xy xz xy y² yz zx zy z²। ठीक है, अब इन तीनों को छोड़ के चेक करो बाकी कुछ कट रहा है, क्योंकि ये जो तीन मैंने मार्क किए हैं, सर्कल किए हैं, इनके अलावा कोई है ही नहीं, ये यूनिक है इसमें। ठीक है, देखो एक्स वाई और कोई है, ये माइनस का एक्स वाई है और ये प्लस का एक्स वाई है, ये वाला, तो ये तो कट जाएगा। एक्स जेड है, बिल्कुल है, जेड एक्स है, या फिर इसको एक्स जेड भी लिख सकते हो आप। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी कट जाएगा। ठीक है, फिर वाई जेड, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये भी कट जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास बचेगा x² प्लस है, नहीं सॉरी, x² माइनस y² प्लस z²। ठीक है, ये बचेगा आपके पास। आओ नेक्स्ट पे, 3a²। ठीक है, अब एक काम करो, इसको यहाँ पे लाओ और इसको यहाँ पे लाओ। समझो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स के साथ बनाना आसान होता है। ये आ जाएगा a/3 माइनस b/3, है ना, इंटू 3a² माइनस 3ab प्लस 3b²। अब इनको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा ना, a/3 मल्टीप्लाई 3ab, 3a² है, दूसरा क्या है a/3, पहले a/3 होगा तीनों के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 2 एंड 3 साइन के साथ। ठीक है, a/3 का साइन है पॉजिटिव, ये भी याद रखना। ले लेते हैं यहाँ पे a/3 मल्टीप्लाई माइनस 3ab, फिर प्लस a/3 मल्टीप्लाई 3b²। ठीक है, साथ में माइनस आएगा, माइनस b/3। ठीक है, अब माइनस b/3 की बारी है, मल्टीप्लाई 3a²
माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, तो इधर प्लस आएगा b/3 मल्टीप्लाई 3ab, ये वाला माइनस ये वाला माइनस हो जाएगा माइनस b/3 इंटू 3b²। ठीक है, चलो 3 से 3 कैंसिल, 3 हर जगह काटो, कॉमन लेके भी काट सकते थे पर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं उसमें। 3 कैंसिल हो गया, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा, a की पावर 1 है, a की पावर 2 है, तो a की पावर 3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका a की पावर 2 a²b। ठीक है, प्लस इधर आएगा ab², इधर आएगा a²b माइनस का। ठीक है, फिर इधर क्या आएगा, इधर आएगा ab² प्लस का, फिर लास्ट में क्या बचेगा आपके पास, b³। लास्ट में बचेगा आपके पास b³। ठीक है, चलो फिर अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सॉल्व करना है इसको। कुछ कट रहा है तो काट दो, ये माइनस ab² है, a²b है, और ये प्लस a, नहीं ये नहीं आएगा, a²b पे जाना, ये ab² है ना, तो a²b ये है a²b, ये कंपेयर है और ये कंपैरिजन हो रहे हैं, लेकिन चक्कर यही यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस होता है, तो ये आएगा a³ माइनस 2a²b। सिमिलरली ये वाली टर्म जो है और ये वाली टर्म ये भी ऐड होंगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस 2ab² और लास्ट में माइनस b³, तो ये आंसर आएगा आपके पास लास्ट में। आ जाओ नेक्स्ट पे चलें, h पार्ट, -3m, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई -5m -3m मल्टीप्लाई 6n, माइनस और प्लस माइनस होता है इसलिए मैंने माइनस ही लिखा। ठीक है, चलो इसके बाद 2 पे चलेंगे, -2n दिया है मल्टीप्लाई -5n, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5m। अब माइनस और प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होगा, 2n मल्टीप्लाई 6n, ये कितना आएगा, -3 इंटू -5, ये प्लस हो जाएगा, 3 5 15, m इंटू एम क्या हो जाएगा, m², 3 6 कितना होगा, -18 mn, 2 5 10 mn, और लास्ट में 2 6 12 n², यही आंसर आएगा। आओ नेक्स्ट पे चलें, अब इसमें सिंप्लीफाई। ठीक है, आ जाओ सिंप्लीफाई में देखो कैसे करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, फिर उसके बाद जो आएगा बाहर उसमें देखते हैं क्या कटता है क्या नहीं कटता। ab² है को इसको a² से मल्टीप्लाई करना है जब, तो खाली a ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा a की पावर 1 मल्टीप्लाई a की पावर 2 मल्टीप्लाई b की पावर 2। ठीक है, तीनों को मैंने इजी मतलब ओपन करके लिखा, प्लस दूसरे में सिंपल आएगा ab² मल्टीप्लाई 2 प्लस दूसरे वाले को खोलो, अब यह आएगा b² मल्टीप्लाई ba²। ठीक है, प्लस ba² इंटू 1 माइनस a² b² इंटू a प्लस नहीं आएगा, सॉरी माइनस ही आएगा, a² b² इंटू b। करेंगे मल्टीप्लाई इनको, a की पावर 1 है, a की पावर 2 है, वन बेसिस आर सेम, इन मल्टीप्लिकेशन वन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो ये a की पावर 3 b² हो जाएगा, प्लस इधर करेंगे ये बनेगा 2ab प्लस ये बन जाएगा b की पावर कितना, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है तो 3 हो जाएगा, a² प्लस ba² इंटू 1 ba² ही आएगा, माइनस a² b² इंटू a, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा, b² माइनस a² है b की पावर भी 2 है और यहाँ पे b की पावर 1 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो a² b की पावर 3। अब इसमें देखना है कटता है कुछ, देखो माइनस के जितने हैं पहले उनको चेक करना है, बाकी ऐड वाले तो हो ही जाते हैं। तो ये माइनस का है, a³ है कहीं, a³ b², तो बिल्कुल है, यहाँ पे है, और इसके पीछे कौन सा साइन है, कोई नहीं है, मतलब प्लस का साइन होगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, 2ab है खाली कहीं पे, नहीं कहीं पे भी नहीं है, फिर b³ a² है कहीं, हाँ है लास्ट में है,
और ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये भी कट जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या मेरे पास? आपके पास सिर्फ बचेगा लास्ट में 2ab प्लस ba²। ठीक है, इसी तरीके से पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ। ठीक है, तीनों के साथ, तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई x प्लस 3x मल्टीप्लाई x प्लस 2y मल्टीप्लाई x। ठीक है, उसके बाद 3y को करेंगे, 3y मल्टीप्लाई 2 प्लस 3y मल्टीप्लाई 3x प्लस 3y मल्टीप्लाई 2y। ठीक है, फिर माइनस 4y इसमें ओपन करेंगे इसको, तो ये आएगा माइनस 4y मल्टीप्लाई x माइनस 4y मल्टीप्लाई y। ठीक है, आ जाओ आगे। अब मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2yx प्लस 3, अच्छा 3 2 होता है 6, तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपके पास 6y प्लस 3 3 हो गया 9xy प्लस 3 2 हो गया 6, y की पावर 1 y की पावर 1, बेसिस सेम पावर साइड, y की पावर कितनी हो जाएगी? 2 माइनस 4y इंटू एक्स, तो माइनस 4xy माइनस y इंटू 1, पावर 1 है तो ऐड हो जाएगा 4y²। ठीक है, तो इतना भी रख सकते हो, बाकी इसमें जो कटता है वो काटो। ठीक है, देखो ये वाली जो टर्म है हमारे पास कौन सी? 9xy और 4xy, इसमें xy सेम है, मतलब लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स को एक साथ ले आते हैं पहले। तो क्या आएगा बताओ? पहले 2x वाली टर्म को देखो, खाली x है किसी में? तो आप देखेंगे कहीं भी नहीं है। तो खाली y, अगर इस टर्म को देखेंगे खाली y है, नहीं है, तो इसको यहाँ पे लिख लो, ये लिख लिया, ये लिख लिया। अच्छा z है ही नहीं हमारे पास, तो इन टर्म्स को तो छोड़ो, इनका कोई पेयर ही नहीं है। ठीक है, तो चलो अब x² पे इसको पकड़ो, 3x², x² है कहीं पे? नहीं, कहीं नहीं है, तो इस टर्म को भी लिख दिया। y² है कहीं पे? y², ये 6y नहीं 6y² है ना, 6y² रखो और माइनस 4y², पकड़ा दोनों को, तो इनको भी लिख लिया हमने। बचे कौन से? 2yx, तो लिख दो इसको 2yx को। ठीक है, प्लस 9xy और 4xy, 9xy माइनस 4xy, इनको सॉल्व करो, ये आएगा 2x प्लस 6y प्लस 3x² प्लस, इन दोनों को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 2y², बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स, प्लस 2yx, और लास्ट में 9 में से 4 गए, 5xy। देखो प्लस साइन इसलिए आया क्योंकि 9 बड़ा था, जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है, उसके पीछे जो साइन होता है वही साइन आता है, इसलिए मैंने प्लस साइन लगाया यहाँ पे। आ जाओ नेक्स्ट में आ जाओ, तो यही आपका आंसर होगा इसमें। आओ नेक्स्ट पे, 2x को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 2x मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2x मल्टीप्लाई वाई प्लस 2y मल्टीप्लाई वाई माइनस 2y मल्टीप्लाई एक्स। सॉल्व करो, 2x² माइनस 2xy प्लस 2y² माइनस 2xy। तो यहाँ से आप एक काम करें, लाइक टर्म्स को ले आओ साथ में, 2x² प्लस 2y², ये अनलाइक हैं लेकिन हम साथ में रख रहे हैं क्योंकि इनका कोई पेयर नहीं है, जिनका पेयर है उनको साथ में लाओ, माइनस 2xy माइनस 2xy। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2x² प्लस 2y² माइनस 4xy। ठीक है, देखो बच्चों, अगर आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लो ना, तो अंदर बचेगा x² प्लस y² माइनस 2xy। और आप ध्यान से देखेंगे ना, अगर मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आई डोंट नो बुक में लास्ट में आंसर क्या है, बट इसको बनाने के लिए आप कर सकते हो। अगर मैं आपको कहूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल लो, तो आपको पता है फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस 2ab है ना, तो ये फॉर्मूला इससे मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस है बीच में, इसका मतलब पक्का ये x माइनस वाई का स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2xy। ठीक है, x² प्लस y² माइनस 2xy। अब ये इससे मैच हो रहा है, इसका मतलब मैं क्या है, इसको ये ऐसा लिख सकता हूँ कि ये होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो बिल्कुल आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, यहाँ पे आएगा 2r का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर प्लस r को मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा r मल्टीप्लाई r प्लस r मल्टीप्लाई s, यह आएगा 2r² प्लस s² प्लस ये हो जाएगा r² प्लस sr। ठीक है, अब r² यहाँ पे हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो 2r² प्लस r²
प्लस एस स्क्वायर प्लस एस आर, ये कितना होगा, इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 3r² प्लस एस स्क्वायर प्लस एस आर। बस इतना ही करना है इसमें। आओ नेक्स्ट पे, यहाँ पे बना है 8a² माइनस, अब 3a को मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 3a मल्टीप्लाई ए प्लस 3a प्लस नहीं आएगा सॉरी, क्योंकि 3a के साथ माइनस है तो माइनस ही आएगा, तो माइनस 3a मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 इंटू 2, 4 के साथ प्लस है और प्लस और माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस ही लगाएंगे, 4 मल्टीप्लाई 4a, ठीक है। आएगा 8a² माइनस 3a² माइनस 3 2 हो गया 6a प्लस 4 2 8 माइनस 4 4 हो गया 16a। लाइक टर्म्स को एक साथ लाओ तो यहाँ पे आ जाएगा 8 में से 3 गए, ये बनेगा 5a² माइनस 6a माइनस 16a प्लस 8, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो 5a² लेकिन साइन माइनस का ही आता है, 16 और 6 होता है 22, तो 22a प्लस 8 ये आंसर आएगा, ठीक है। आई होप समझ आया हो। आओ नेक्स्ट पे, सबसे पहले अच्छा अब इसमें ऐसा दिया हुआ है तो 4 को मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो 4 3 जा कितना होता है, ये आएगा 12x² माइनस 4 4 जा 16y², अभी भी ये ब्रैकेट में ही रहेगा क्योंकि हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, मतलब हमको इन्हें मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट वाइज। अब पहले इसको पकड़ो तो ये आएगा 12, हमने पहले 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, दोनों के साथ, 4 3 जा 12 हो गया और 4 4 जा 16 हो गया, तो 12x² मल्टीप्लाई 4x² प्लस 12x² मल्टीप्लाई 2xy प्लस 12x², अच्छा यहाँ पे माइनस आएगा बिकॉज y प्लस माइनस माइनस होता है, 12 के साथ तो प्लस का साइन है पर y के साथ पीछे माइनस का साइन है, तो माइनस 12x² इंटू y², ठीक है। 16 को सॉल्व करते हैं, माइनस 16y² इंटू 4x², फिर माइनस 16y² इंटू 2xy, फिर देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 16y² इंटू y², ठीक है। सॉल्व करो इनको तो ये कितना आएगा, 12 4 होता है 48, 48 x² है, इधर भी स्क्वायर है, जब मल्टीप्लाई होंगे मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम हो, दोनों में x x है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो ये आएगा x की पावर 4 प्लस 12 2 यहाँ पे आएगा 24, x की पावर 2 है इधर 1 है तो x की पावर 3 हो जाएगा और y आ जाएगा माइनस, यहाँ पे 12x² है y² है, कोई भी सेम चीज़ नहीं है तो सिंपल उनको ऐसे ही लिखेंगे, माइनस 16y², 16 4 जा कितना होता है, 16 2 जा 32, 3 जा 16 4 जा 64 होता है, ये आएगा x² y² माइनस 16 2 जा 32 होता है, यह आ जाएगा x y, देखो y की पावर 2 है y की पावर 1 है ना, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, y की पावर कितनी आ जाएगी, 2 + 1 3 प्लस लास्ट में 16, देखो y की पावर यहाँ पे कितनी है, अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, तो y की पावर आपके पास कितनी हो जाएगी, y की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। अब लाइक टर्म्स एक साथ करो, पहले मैं 48x4 इसको अलग रखता हूँ, 16y4 अलग रखता हूँ क्योंकि ये मैच ही नहीं हो रहे। अब पीछे बचा x³ y है कहीं, तो आप अगर चेक करेंगे x³ y नहीं है तो इसको भी एज इट इज़ रख लो आगे, 24 x³ y पीछे ही रखो इसको, x² y² है कहीं तो आप देखेंगे यहाँ पे है, तो माइनस और माइनस होता है प्लस, तो इनको ऐड करेंगे तो साइन माइनस का ही रहेगा, तो 4 और 2 हो गया 6, 6 और 1 7, 76 x² y², ठीक है। लास्ट में बचा xy³ है कहीं, कहीं नहीं है, नहीं वो x³ y है, तो माइनस 32 xy³ इसका यही आंसर होगा, ठीक है। आ जाओ जी पार्ट पे, देखो क्या दिया हुआ है, x + 2 इंटू, अच्छा लिखना ज़रूरी नहीं है, लिखा हुआ है पहले से ही, तो मैं सिंपल सीधा ही सॉल्व करता हूँ इसको। पहले काम करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टर्म्स आएंगी, देखते हैं, x × 3x, ठीक है, x × 3x, फिर प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, x × 2 क्योंकि x के पीछे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। साथ में अब चलो 2 की बारी है, +2 × 3x माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस माइनस -2 × 2, तो ये दो तो सॉल्व हो गए, ठीक है। अब पहले हम इन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं, तो इनका आंसर निकालो, ये आएगा 3x²
माइनस 2x, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6x माइनस 4। अब ये ब्रैकेट हमने ये दो सॉल्व कर दिया। कौन सा सॉल्व किया हमने, मैं लिख देता हूँ, ये दो यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। अब आगे इसको सेम चलाओ, x प्लस 3 था प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यही था। अब बस आपने कुछ नहीं करना है, इसको पकड़ना है, इस वाली टर्म को। किस टर्म को, इनको बारी बारी इनसे चारों से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको पकड़ते हैं, तो क्या लिखते हैं इधर, x मल्टीप्लाई, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 3x स्क्वायर, पेन चेंज कर लेता हूँ ब्राइटनेस के लिए। फिर इसको पकड़ो दोबारा से, माइनस बीच में आएगा, इसके पीछे प्लस है, तो ये आएगा x मल्टीप्लाई 2x इसके साथ, ठीक है। फिर इसी को पकड़ो 6x के साथ, प्लस x इंटू 6x, फिर लास्ट में x माइनस x इंटू 4x, 4x नहीं है सॉरी 4 है खाली, ठीक है। आ जाओ 3 को पकड़ते हैं अब, तो क्या आएगा, प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x, फिर प्लस 3 इंटू 6x माइनस 3 इंटू 4, और लास्ट में प्लस x स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज़, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है हमको, बस बाकी आंसर हमें मिल जाएगा। तो x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा 3x क्यूब, ये आएगा 2x स्क्वायर, ये आएगा x इंटू 6x, ये आएगा 6x स्क्वायर, ये आएगा 4x, फिर रेड पेन चेंज कर रहा हूँ, ये आएगा 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6x, ये कितना आएगा 3 6 ज़ा 18 प्लस 18x माइनस 4 3 ज़ा 12, और लास्ट में एज इट इज़ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब देखो कटता क्या क्या है यहाँ पे, मार्क कर लो उसको। तो पहले तो 4x है, 2x है, 6x है, 18x है, ये लाइक टर्म्स हैं, मैं उनको मार्क कर रहा हूँ पहले, ठीक है। बाकी एक्स स्क्वायर वाली कितनी है, उनको डैश डाल लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, और है एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है। कांस्टेंट एक ही है, एक्स क्यूब एक ही है, तो ये इनको नहीं होगा। तो खाली हमें किनको पकड़ना है, जो लाइक टर्म्स है। तो ये 3x क्यूब को मैं ऐसे ही रखता हूँ, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को लिख लेता हूँ, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, फिर कितना है ये वाली टर्म प्लस 9x स्क्वायर, फिर लास्ट में एक्स स्क्वायर टर्म है कोई, ये है प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इनको लिखा। अच्छा अब आ जाती है बारी किसकी, एक्स वालों की खाली। तो इधर लिख रहा हूँ मैं माइनस 4x, फिर माइनस 6x प्लस 18x माइनस 2x, और इस 12 को लास्ट में एज इट इज़ रख लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 3x क्यूब, तो ऐसे ही रहेगा। 6x स्क्वायर 9 और 6 हो गया 15, 15 और x स्क्वायर खाली है यानी 1 होगा इसके साथ, तो ये 16 हो गया। 16 में से 2 निकालेंगे 14 बचेगा, तो प्लस का 14x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इन चारों को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 4x, 6 और 4 हो गया 10, 10 और 2 हो गया। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 10x हो गया, और इसके साथ भी माइनस रहेगा, और ये माइनस भी प्लस होता है, तो ये हो गया माइनस 12x। अब माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस 12x और प्लस 18x जो है आपका, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 6x बनेगा, पर साइन किसका आएगा, साइन आएगा बड़े का। बड़ा कौन है 18, 18 के पीछे है प्लस, तो प्लस ही रहेगा, तो प्लस 6x और लास्ट में माइनस 12। सो दिस विल बी योर आंसर। आई होप बेटा ये समझ में आया हो। मैं क्लियर कर लेता हूँ नेक्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है। आ जाओ, देखो अब ये लास्ट पार्ट है, हाँ बस लास्ट पार्ट है ये, ठीक है। आ जाओ, तो p प्लस क्यू को पहले सॉल्व करते हैं। तो p को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 5 क्यू प्लस 4p के साथ, प्लस फिर q को करेंगे 1 प्लस 5 क्यू प्लस 4p के साथ, माइनस 7 q को सॉल्व करेंगे फिर हम p प्लस क्यू के साथ, ठीक है। आ जाओ, p 1 ज़ा p होगा, प्लस p इंटू 5p क्यू, प्लस 4 इंटू p, ये 4p स्क्वायर, प्लस अब q की बारी है, q 1 ज़ा q प्लस 5q स्क्वायर प्लस 4pq, वैसे ही लास्ट में 7pq प्लस 7q का स्क्वायर, ठीक है। लाइक टर्म्स ले आओ साथ में,
लाइक टर्म्स पी क्यू हो गया, और कुछ है पी क्यू, ये भी है पी क्यू, ठीक है, एक तो मिल गया। दूसरा देखो कोई दूसरा पी स्क्वायर है कहीं, ये वाला पी स्क्वायर है, नहीं है, ये नहीं है, क्यू है खाली, ये भी नहीं है, ये भी लाइक टर्म नहीं है। क्यू स्क्वायर है कहीं, क्यू स्क्वायर हाँ है, 1 और 2, ठीक है, ठीक है, तो ये मिल गई लाइक टर्म्स। तो जो लाइक टर्म्स नहीं है उनको पहले ही लिख लेते हैं। तो क्या क्या है, p प्लस 4p² प्लस q, जिन पे क्रॉस लगा है वो लिख रहा हूँ पहले। अब लाइक टर्म्स लिखो, प्लस 5pq प्लस 4pq माइनस 7pq, लास्ट में ये दो, प्लस 5q² प्लस 7q²। करो इनको सॉल्व, p प्लस 4p² एज इट इज़ रहेगा, प्लस 5 4 हो गया 9, 9 हो गया, 9 में से 7 गए 2, 9 बड़ा है कि 7 बड़ा है, तो ये बड़ा होगा, 9 बड़ा होगा, ठीक है, 9pq आ रहा है ना, 9 बड़ा होगा, साथ में इसका साइन है प्लस का, तो बड़े का साइन ही रहेगा, इसलिए प्लस ही लिख रहा हूँ मैं। अल्टीमेटली होगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 में से 7 गए, ये बनेगा 2pq, 5 और 7 हो गया 12 प्लस 12q²। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको समझ आया हो। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हुई हो आपको तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस, दैट्स इट।